वेलकम टू सी एस कोडिंग ऊब विद सी प्लस प्लस के साथ आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस की ऐसी टाइप जिसमें हम जो है वो एक ड्राइव्ड क्लास मल्टीपल बेस क्लासेस से ड्राइव्ड होती है, उसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि एक जो होती है ड्राइव्ड क्लास, जैसे कि हमारे पास यहाँ जो है वो एक फ्लो डायग्राम में समझाया गया है कि एक क्लास सी है जो कि एक चाइल्ड क्लास है और ये दो पेरेंट क्लासेस से ड्राइव हो रही है। क्लास ए भी पेरेंट क्लास है, क्लास बी भी पेरेंट क्लास है और ये क्लास सी से जो है वो दोनों इनहेरिट कर रही हैं। मतलब ये दोनों जो है वो हमारे पास पेरेंट क्लासेज हैं और ये एक जो है वो हमारे पास ड्राइव क्लासेज हैं। अब इन दोनों के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस, इन दोनों के क्लास ए के और क्लास बी के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन जो है वो हम क्लास सी में एक्सेस कर सकते हैं। चले एक प्रोग्राम की मदद से इसको और बेहतर समझ लेते हैं। आप इसका सिंटैक्स भी देख सकते हैं। ये देखें, ये क्लास ए होगी और ये इसकी बॉडी ऑफ द क्लास, मतलब इसके डाटा मेंबर जो भी होंगे, और ये क्लास बी को आप देख सकते हैं। यहाँ बी क्लास जो है वो ए से इनहेरिट नहीं है। इसका मतलब ये भी एक बेस क्लास है, ये भी एक बेस क्लास है। और आप देख सकते हैं क्लास सी जो है वो क्लास ए से भी इनहेरिट कर रही है और क्लास बी से भी इनहेरिट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास ए और क्लास बी के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को हम क्लास सी में एक्सेस कर सकते हैं। चलें एक प्रोग्राम की मदद से इसे समझ लेते हैं। हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि है, इसमें हमने तीन क्लासेज ली हैं, दो बेस क्लासेज हैं और एक जो है वो ड्राइव क्लास है। पहली क्लास है क्लास एनिमल। इसमें हमने फंक्शन बनाया स्पीक का, जिसमें हमने एक स्टेटमेंट दी एनिमल स्पीक्स। दूसरा दूसरी हमने क्लास बनाई बर्ड की। ये भी आप देख सकते हैं बेस क्लास है और इसमें हमने एक फंक्शन बनाया फ्लाई का और इसमें स्टेटमेंट दी बर्ड फ्लाइज। तीसरी क्लास में हमने क्या किया, क्लास बनाई पैरेट की और इसमें दोनों को इनहेरिट कर दिया, यानी क्लास ए को भी इनहेरिट कर दिया और क्लास बी को भी इनहेरिट कर दिया। अब ये जो है वो चाइल्ड क्लास है हमारे पास और ये दोनों जो है वो हमारे पास पेरेंट क्लास बनेगी। इसमें हमने फंक्शन बनाया स्पीक का और यहाँ पर लिख दिया पैरेट सेज हेलो। अब उसके बाद क्या किया, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्पीक का फंक्शन बनाया है चाइल्ड क्लास में और इस पेरेंट क्लास में भी स्पीक का फंक्शन बनाया। अब यहाँ पर जो है वो फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही है। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, ये भी हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। हमने क्या किया, अब हमारे पास चाइल्ड क्लास थी ये, हम इससे जो है वो दोनों के मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर एक्सेस कर सकते थे। तो हमने इसी क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनाया पैरेट, पैरेट डॉट स्पीक। अब जब हमने स्पीक को कॉल किया तो स्पीक के फंक्शन दो थे। एक जो है वो हमारी पेरेंट क्लास ए में था एनिमल की क्लास में, इसमें भी हम स्पीक का फंक्शन बनाया और पैरेट क्लास में भी हमने क्या बनाया, स्पीक का फंक्शन बनाया। तो यहाँ पर जो है वो एरर जनरेट होता है और कंपाइलर को ये पता नहीं चलता कि किस फंक्शन को कॉल करना है। तो वो उसी फंक्शन को कॉल करता है जिसका ऑब्जेक्ट बनाया गया होता है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट से हम उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पैरेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो पैरेट क्लास के स्पीक फंक्शन को ही ये कॉल करेगा। अब मेन क्लास के फंक्शन को, जो हमारे पास एनिमल में स्पीक का फंक्शन है, उसको कॉल करने के लिए हमने यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है और क्लास का नाम जो कि एनिमल था और फंक्शन का नाम स्पीक। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, यानी ये वाला फंक्शन कॉल होगा इस ऑब्जेक्ट की मदद से, तो इस फंक्शन में पहली स्टेटमेंट ये है कि ये एनिमल क्लास में जाकर स्पीक के फंक्शन को कॉल करेगा। तो पहले क्या होगा, स्पीक का फंक्शन कॉल होगा, फिर से कंपाइलर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो है कि पैरेट सेज हेलो। उसके बाद हमने क्या किया, पैरेट डॉट फ्लाई, यानी इस क्लास के जो कि सेकंड बेस क्लास थी क्लास बर्ड, उसके फ्लाई के फंक्शन को कॉल करा दिया। चलें इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो तीनों जो है वो क्लासेस के फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। पहला एनिमल स्पीक्स, उसके बाद पैरेट सेज हेलो, उसके बाद बर्ड फ्लाइज। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।